हेलो नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका इलाहाबाद एकेडमी पर। बच्चों देखिए, हमारा जो यूपी पुलिस का 50 दिन 50 मैराथन का स्पेशल बैच चला हुआ है, आज उसका हमारा 11वां दिन है। हम 11वें दिन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे भाई जो भी चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी क्लास तभी समझ में आएगी। बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा टॉपिक स्टार्ट चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर क्वेश्चन आगे वाला, प्रॉफिट एंड लॉस का। एसएससी जीडी 2023 का हाल ही का पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताना है। विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे कहते हैं सीपी। देखिए एक तो होता है सीपी हमारा, जिसे कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य बोलते हैं। ये होता है क्रय मूल्य। फिर एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य। ये वस्तु का विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, और जिस पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य ये होता है सीपी, ये होता है एसपी। कहा 20% का लाभ होता है किस पर, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, कहने का मतलब अगर सीपी अपने आप में 100% रहा होगा, 20% के लाभ पर उस वस्तु को बेचा गया, अर्थात 120% में उसको बेचा गया। क्योंकि 20% का लाभ होगा, जब सीपी 100% माना था तो 20% का लाभ होता है, एसपी कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। पूछा विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का क्या बताना है, अनुपात बताना है। अनुपात निकालने के लिए चलिए इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल कर लेंगे, जहां तक डिवाइड होगा डिवाइड कर लेंगे। 20 पंजे 100 और 20 छिका 120। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा 5, सीपी कितना हो जाएगा 5 और एसपी कितना हो जाएगा 6। अनुपात पूछा है कितना, 5:6 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले विक्रय मूल्य पूछा गया है और फिर क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। तो कितना 6:5 हो जाएगा। 6:5 यानी पहले एसपी लिखना है और फिर सीपी, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 6 का मतलब कितना, 6/5। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को टेलीविजन इतने रुपए में खरीद, इतने रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई। 5% लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविजन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 18,400 रुपए में बेचा गया और हानि कितने की, 8% की हानि। देखिए अगर सीपी अपने आप में रहा होगा 100% और कितने में बेचा गया, 5% की, 8% की हानि पर, और बेचना कितने में, दोबारा से 5% के लाभ पर। तो 18,400 में बेचा गया और कितने पर, 8% की हानि पर। 8% की हानि का मतलब वो 92% में बेचा गया, और जो कि 18,400 रुपए है। 18,400 किसकी वैल्यू है, 92 की वैल्यू है। तो 92 से इसको डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। और फिर कह रहा है 5% का लाभ कमाना है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 105% में बेचना पड़ेगा। तो 105 किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1% का मान हमारे पास है, 105 का पूछा तो 105 से इसको गुणा कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 से पूरा पूरा चला गया तो 200 हो गया। 105 की 200 में मल्टीप्लाई करेंगे, 105 का 2 गुना कितना होगा, 210, और कितनी जीरो बची, 2। तो कितना आ जाएगा, 21,000 रुपए उसका सही आंसर होगा। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 21,000 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चले जाएगा। प्रत्येक बच्चा स्टूडेंट जो है सब के सब इसमें लाइक करेंगे वीडियो को। अगला नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 15,000 रुपए में एक ओवन खरीदा और इसे 19,200 रुपए में बेच दिया। उसने 350 रुपए की चूंगी और 650 परिवहन शुल्क का भुगतान किया। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 15,000 रुपए में एक ओवन खरीदा, तो सबसे पहले इसका सीपी निकाल लेंगे। कितना है सीपी, 15,000 रुपए खरीद के लाया। 15,000 में चूंगी कर कितना दिया, 350, और परिवहन खर्च कितना, 650। तो कुल लागत आ जाएगी 350, ये आ गया उसका खर्चा, और 650 उसका परिवहन में आ गया।
तो इसका कुल सीपी निकाल लेंगे हम। जोड़ लेंगे कितना, 0, यहाँ कितना 5 और 5 10 की 0, बचा 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, बचा 1, 5 और 1 6, 16,000। सीपी कितना आ गया, 16,000। और बेचा वस्तु को कितने में, 19,200 रुपए में। तो एसपी निकाल लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 19,200। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, अनुपात में बदल लेंगे। पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब ये किससे चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 80 बार चला गया। और यहाँ से 2 से चले जाएंगे, 2 नंबर 18 और 2 6 12। चलिए अब भी चला जाएगा, किससे, 4 से चला जाएगा, 4 से चला गया 20 बार, 4 से चला गया कितनी बार, 24 बार। खरीदी थी 20 में, बेची 24 में, तो लाभ कितने का हुआ, 4 का। किसके आधार पर, 20 के आधार पर गुना 100 करके प्रतिशत में निकालेंगे। 20 से चला जाएगा 5 बार, और 5 चौक कितना, 20% का लाभ आ जाएगा। तो उस पर कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। पहले जितने में खरीदी उतना, फिर जो उस पर लागत पे जो अलग से खर्च हुआ, चुंगी और परिवहन का कुल शुल्क, तो कुल सीपी 16,000 आ जाएगा। कुल एसपी इतना, जहां तक डिवाइड कर लेंगे। फिर कितने का लाभ हुआ, 4 था, 5 का लाभ हुआ, 20 था, 24 का लाभ हुआ, 4 का लाभ। तो 4 को 20 के आधार पर यानी सीपी के आधार पर प्रतिशत निकालते हैं, तो गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, 20% इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक खुदरा व्यापारी 850 रुपए में एक ट्रैक सूट खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 50 रुपए है। कितने में खरीदा, 850, 50 रुपए ऊपरी खर्च लगाया उसका। देखिए 850 में तो वो खरीद के लाया, 50 रुपए उसका ऊपरी खर्च लगाया, तो कुल सीपी कितना आ गया, तो इसका कुल सीपी आ जाएगा मेरे भाई 885 और 85 कितना, 900 रुपए में वो उसका पूरी लागत कॉस्ट आई है। अब उसने कहा ट्रैक सूट को 1170 में बेचना है। बेचना कितने में है, 1170 में, तो एसपी कितना आ जाएगा, 1170। इसका अनुपात निकाल लेंगे, पहले इसको कैलकुलेशन करके छोटा कर लेंगे। 0 से 0 चलेगी, 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 से चला जाएगा 10 बार, 9 से चला जाएगा 9 कब 9 9 27, 13 भाग। खरीदा था 10 में और बेचा 13 में, तो कितने का लाभ होगा, 3 का लाभ होगा। किसके आधार पर, सीपी यानी 10 के आधार पर। गुना 100 करके क्या निकालेंगे, इसका प्रतिशत। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 30% का लाभ आ जाएगा उसका। 30% का लाभ हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। देखिए अगर सीपी रहा होगा अपने आप में 100% और 48% का लाभ हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा, 148% हो जाएगा। अगर सीपी में लाभ भी जोड़ दे, विक्रय मूल्य आ जाएगा 148%। क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्रय मूल्य 100% था, अब कितने की होगी, 20% की वृद्धि होगी। उसके बाद कहा लेकिन विक्रय मूल्य पहले जितना, विक्रय मूल्य पहले भी 148 था, अब भी 148% रह गया। चलो इसको जहां तक डिवाइड कर लेंगे। 4 से चला जाएगा ये 30 बार, 4 से चला जाएगा कितनी बार, 4 तिया 12, 2 बचा, कितना होगा, 28 होगा, 4 सत्ते 28। पहले 30 भाग में खरीदा था, 37 भाग में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 7 भाग का लाभ हुआ। किसके आधार पर, सीपी यानी 3 के आधार पर। 30 के आधार पर गुना 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, कितना हो गया 70। 70 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 1, 10 हो गया, 3 तिया 9, बचेगा कितना 1, और कितना होगा 10, 3 तिया 9, यानी 23.3 में उसका कितने का लाभ हुआ, 23.3% का लाभ हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत में कितनी कमी आई। देखिए पहले लाभ प्रतिशत कितना था, 48% का लाभ था, अब लाभ प्रतिशत कितना है, 23.3 का है। कमी कितने की आई ये पूछा गया है, तो 48% में से 23.3 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 24.7 आ जाएगा। आपका सही उत्तर होगा 24.7, तो 24.67 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। उसने पूछा लाभ प्रतिशत में कितनी कमी आई। पहले 48% था ना, अब लाभ कितना, 3.3,
तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी आएगी? 24.7% की कमी आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत बताना है। एसपी बराबर है सीपी का 4/3 गुना। सीपी का कितना? 4/3 गुना। तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 4 और सीपी कितना हो जाएगा? 3। खरीदी थी 3 में और बेची 4 में, तो लाभ कितने का होगा? 1 भाग का लाभ होगा। किसके आधार पर? सीपी के आधार पर, यानी 3 के आधार पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना, और 3 से जब 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% आएगा हमारा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए 40 वस्तुओं का एसपी बराबर है किसके? 60 वस्तुओं के लागत मूल्य के, 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। जहां तक डिवाइड होगा इसको डिवाइड कर लेंगे, 20 से चले जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 4, सीपी हो जाएगा 2 और एसपी हो जाएगा कितना? 3। सीपी 2, एसपी हो जाएगा 3। खरीदी 2 भाग में और बेची 3 भाग में, लाभ होगा कितने का? 1 भाग का। किसके आधार पर? सीपी के आधार पर। गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 2 से 100 कितनी बार चला जाएगा? 50 बार चला जाएगा, यानी 50% का लाभ होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। 28 वस्तुओं का एसपी, देखिए 28 वस्तुओं का एसपी बराबर है किसके? बराबर है 16 वस्तुओं के लागत मूल्य के, 16 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से चला जाएगा 14 बार और 2 से चला जाएगा 8 बार। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16। तो एसपी कितना आ जाएगा? गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, अगर एसपी के गुना में 7 है तो ये सीपी की वैल्यू है। तो सीपी हो गया 7 और एसपी होगा कितना? 4। खरीदी 7 में और बेची 4 में, हानि होगी कितने की? हानि होगी 3 की हानि होगी। किसके आधार पर? सीपी के 7 के आधार पर, गुना 100। 300 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 बचेगा 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14 बचेगा कितना? 6। दशमलव लगा के 0 हो जाएगी, 60 हो गया। और 7 अठी 56 बचेगा कितना? 4 बचा, तो 7 से डिवाइड करेंगे 40 को, 7 पंजे 35, कितने परसेंट आ जाएगा? 42.85% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 42.85% की हानि। आंसर आपका कौन सा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। इसको जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 कितना है? ये 30 है, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 7 अठी 56, 4 बचेगा, तो 7 पंजे 35। तो 35 को 0.5 को हम क्या मान के? 1 मान के 6 कर देते हैं। इसका दशमलव के बाद अगर 0.5 है इसको 1 मान लेते हैं, तो 85 की जगह 86 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हानि होगी। इसमें 2 ऑप्शन लाभ के दे रखे हैं, ये जहां 42 है 42 की जगह 40 होगा, यहाँ पे 44 होगा यहाँ पे। इसको सही कर लेते हैं। ये 44.86 है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है, लाभ प्रतिशत बताओ। खरीदे कितने? 10 पंखे उसने खरीदे, सीपी आ गया 10। 10 सीपी बराबर जो 10 पंखे थे वो कितने के मूल्य पर बेचे? 8 के मूल्य पर, 8 के मूल्य पर बेचे, यानी 10 सीपी बराबर 8 एसपी के होगा। जहां तक डिवाइड है उसको डिवाइड कर लेंगे।
2 से चला गया 5 बार, 2 से चला जाएगा 4 बार। सीपी कितना आएगा, गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, तो सीपी 4, एसपी कितना आ जाएगा 5। खरीदी 4 में, बेची 5 में, लाभ होगा 1 का। किसके आधार पर, 4 के आधार पर। गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, 4 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 25% का लाभ होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। वीडियो को लाइक करते रहिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 गेंदों का क्रय मूल्य, 20 सीपी बराबर है किसके बराबर होगा, 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 2 से चला गया 10 बार, 2 से चला गया 9 बार। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, सीपी कितना होगा, सीपी का मान 9 होगा और एसपी का मान कितना होगा, 10 होगा। खरीदी 9 में, बेची 10 में, लाभ कितने का, 1 का। लाभ किसके आधार पर, सीपी 9 के, गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 100/9 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। 100/9 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहा गया है 56 गेंदों को 3570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। 56 गेंद वो खरीद के लाया होगा, पहले 56 गेंद का सीपी, फिर कितने बेची, 14 गेंद की लागत के बराबर हानि। अगर हानि उसके विक्रय मूल्य में जोड़ दे तो उसका सीपी मिल जाएगा। बेची थी कितनी, 56 बेची थी, और हानि हुई कितने की, 14 सीपी की, तो उसमें जोड़ देंगे दोनों बराबर। ये 14 जब इधर आ जाएगा, 56 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42 सीपी बराबर कितना, 56 एसपी के बराबर हो जाएगा। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, तो सीपी हो जाएगा 56 और एसपी हो जाएगा 42। अब यहाँ एसपी कितना दिया है, कितने में बेची, 3570 रुपए में बेची, और यहाँ कितने में बेची, 42 में। अगर मैं 3570 को 42 से डिवाइड कर दूं तो उसका मान एक का मान आ जाएगा। और उसने हमसे क्या पूछा है, उसका एक गेंद का ही लागत मूल्य पूछा है, तो 42 से इसको डिवाइड कर देंगे, एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 42 से डिवाइड करके देखेंगे, 6 से चला जाएगा क्या, 6 पंजे 30, 6 से नहीं जाएगा, 6 पंजे 30, 6 9 54, बचा कितना 30, 6 से चला जाएगा, 6 पंजे 30, कितना हो गया 57 होगा, 6 9 54, कितना होगा 5, 6 पंजे 30, और 6 से चला जाएगा 7 बार, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 9 63, 63, 9 से जाएगा, 8 से जाएगा, 7 8 56, बचेगा कितना, 7 56, 3 बचा, कितना होगा 35, 7 पंजे 35, 85 बार चला गया। तो यानी इसका सही उत्तर कितना आएगा, एक गेंद का लागत मूल्य 85 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 50 फल बेचकर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50 फल बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है, 50 का, 50 एसपी बराबर है कितने के, 10 फलों के विक्रय मूल्य के। तो जो 50 खरीद के लाया था, तो 50 उसके पास पहले 50 सीपी थे टोटल, और जो 50 बेचना शुरू किया तो लाभ कितने का हुआ, 10 फलों के विक्रय मूल्य के, तो लाभ जितना हुआ अगर मैं उसको घटा दूं तो केवल सीपी बचेगा, सीपी के बराबर हो जाएगा। तो 50 सीपी बराबर हो जाएगा कितने का, 40 एसपी के बराबर हो जाएगा। जहां तक डिवाइड हो उसको डिवाइड कर लेंगे, ये किससे, 0 से 0 कैंसिल होगी, कितना बचेगा 5 सीपी बराबर बचेगा 4 एसपी के बराबर। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, तो सीपी कितना हो जाएगा 4, एसपी कितना हो जाएगा 5। खरीदी थी 4 में, बेची 5 में, लाभ कितने का, 1 का। किसके आधार पर, 4 के आधार पर, गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 25% लाभ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए सभी स्टूडेंट्स।
अगला नंबर क्वेश्चन, 1800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ एक लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 रुपए में बेचकर प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो वस्तु बेची 1800 में और एक बार बेची कितने में, 1350 रुपए में। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 1800 में बेचकर जितना लाभ मिला है और 350 में बेचने से वो 3 गुना है। यहाँ 3 गुना लाभ हुआ। यदि यहाँ x रुपए का लाभ हुआ होगा तो यहाँ 3x रुपए का लाभ हुआ। और सीपी निकालने के लिए इसमें से लाभ घटा देंगे तो सीपी निकल जाएगा, इसमें से लाभ घटा देंगे तो सीपी, दोनों की वैल्यू बराबर। अब ये 3x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1x घटेगा तो 2x बचेगा, तो 2x बराबर हो जाएगा। 1350 घटाएंगे 1800 में 14450 बच जाएगा। x का मान निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। x का मान आया कितना, 225, यानी लाभ कितना हुआ, 225 लाभ हुआ। क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य हमारा इधर भी वैल्यू रख सकते हैं, तो x की वैल्यू इधर रख दो या x की वैल्यू इधर रख दो, मर्जी है तुम्हारी। तो सीपी निकालेंगे, 1350 है, 1350 में से x का मान 225 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। यहाँ कितना, 13 में तो 2 बचेगा, कितना जाएगा, कितना बचेगा, 1125 बचेगा। 1125 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, समझ आ रहा है ना सवाल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसकी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, लाभ ज्ञात कीजिए। 5800 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हुआ है उस वस्तु को कितने में बेचने पर, 2200 में बेचने पर जो हानि उसके बराबर है। अगर मैं कहूं लाभ x रुपए का हुआ तो इसमें से x रुपए घटा देंगे, सीपी मिल जाएगा। जितना लाभ हुआ उतनी हानि, हानि भी x रुपए की होगी तो हानि जोड़ देंगे तो सीपी मिल जाएगा, दोनों बराबर। ये माइनस x इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2200 घटाएंगे 5800 में से 2 जीरो 2 जीरो और 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा और 5 में से 2 गया, बचेगा 3। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3600। x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1800। लाभ कितने का हुआ, 1800 का हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा था, लाभ पूछा था कितने का हुआ, तो 1800 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल एसएससी जीडी 2023 कह रहे किसी वस्तु को 1920 में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 1900 बेचने पर जितना लाभ हुआ, 1280 में बेचने पर उतनी हानि। देखिए 1920 में अगर लाभ x हुआ हो तो x लाभ घटा देंगे, सीपी बचेगा। और 1280 में बेचने पर उतनी हानि, हानि भी x की रही होगी तो x की हानि इसमें जोड़ देंगे तो सीपी हो जाएगा, दोनों बराबर। अब ये माइनस x इधर जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, 2x बराबर 1280 घटाएंगे 1920 में से, 0 की 0, 12 में से 8 गया, बचेगा 4। यहाँ कितना, 18 में से 12 जाएगा, बचेगा 6। x बराबर निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 320 आ गया। तो लाभ कितना आया, 320। तो लाभ या तो इसमें से x का मान घटा दो या इसमें x का मान जोड़ दो, सीपी निकल जाएगा। तो सीपी बराबर निकालेंगे, अगर हम 1280 में 320 रुपए जोड़ दे x का मान तो सीपी आ जाएगा कितना, 0 0, 8 और 2 10, बचा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और बचा कितना, क्या गलत हो गया क्या, देखिए 0 की 0 कितना, 8 और 2 10, 10 की 0, बचा कितना, 1, 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया, 6, बचा कितना हो गया, 1600 हो गया। अब 1600 सीपी आया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कहा 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो 25% का लाभ कमाना, तो जो 1600 रुपये हमारा क्रय मूल्य है उसको बेचना 25% के लाभ पर। 25% का बट्टा कितना होगा, 1/4, यानी लाभ हुआ तो पहले 4 भाग था, 1 भाग का लाभ हुआ तो 5 भाग हो गया, यानी 5/4 में उसको बेचना पड़ेगा। या तो ऐसे लिख लो या सीधा सीधा क्या करोगे, इसका 125% लिख लो। सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, 125%, क्योंकि 25 का लाभ 100 से बढ़ेगा तो 125% हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा आपको।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगी, डिवाइड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 16 पंजे 80 बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का जीरो बचा 4, 16 एकम 16 4 20। तो कितने में बेचना पड़ेगा? उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 2000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2000 रुपये सही उत्तर होगा हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हानि का 2 गुना है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 900 में बेचने पर जितना लाभ हुआ उस वस्तु को 400 में बेचने पर 2 गुनी हानि होती है। देखिए 900 रुपए में वस्तु को बेचा गया और यहाँ कितने में बेचा गया? 450 में। जितनी हानि हुई उसका 2 गुना लाभ। अर्जित लाभ उसको बेचने पर हानि का 2 गुना। हानि अगर x रुपए की हो तो हानि को इसमें जोड़ देंगे, सीपी आ जाएगा। लाभ इसका 2 गुना, तो लाभ को इसमें से घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 2x माइनस का इधर जाके कितने का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा प्लस का। 900 में से 450 जाएगा तो 450 बचेगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 3 से चला जाएगा 15 या 45, 150 बार। तो हानि कितने की? 150 रुपए की। क्वेश्चन में पूछा वस्तु को 25% लाभ पर बेचना है, तो पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। x की वैल्यू है तो 150 इसमें जोड़ दो या 300 इसमें से घटा दो, तो इसका सीपी निकल जाएगा। सीपी बराबर, चलिए 900 में से इसका 150 का 2 गुना यानी 300 घटा देंगे, तो सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया 600 रुपए। अब इसको बेचना कितने के लाभ पर? 25% के लाभ पर, तो 600 का 125, लाभ 100 से बढ़ेगा तो 125% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, डिवाइड करेंगे। 6 पंजे 30, 30 की जीरो बचा कितना? 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15 बचेगा 1, 6 कम 6 और 1 7। तो कितने में बेचना पड़ेगा? 750 रुपए में बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारा सही उत्तर होगा 750 रुपए। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल था। क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 14,990 रुपए में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? तो पहले 12,400 में बेची गई, अगर यहाँ पे मान लिया लाभ हुआ कितने का? x का, तो लाभ इसमें से घटा देंगे, क्या हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य मिल जाएगा। 10,600 रुपए में बेची, हानि x की, तो हानि इसमें जोड़ देंगे, सीपी मिल जाएगा। दोनों सीपी सीपी बराबर, x माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर बचेगा। 12,600 में 12,400 में से 10,600 घटाएंगे, 2 जीरो। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 11, 11 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 1, 1800। x बराबर कितना आ जाएगा? 900 रुपये। सीपी निकालेंगे, 900 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे या 900 रुपये इसमें जोड़ देंगे। तो अगर 10,600 रुपये में 900 रुपये जोड़ दो तो इसका सीपी आ जाएगा कितना? 2 जीरो, 9 और 6 15 का, 5 का बचा 1 और 9 एकम कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 यानी 11,500 रुपये हो जाएगा। एसपी इसका कितना? 11,500 में वस्तु को खरीदा गया। अब बेचना कितने में है? क्वेश्चन में कहा गया 14,950 रुपए में बेचो। 14,950 में जब इसको बेचोगे, ये एसपी और ये सीपी, तो लाभ होगा कितने का? लाभ होगा, चलो इसमें से घटा देंगे, लाभ कितना आएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? 5। 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। 14 में से 11 बचेगा, 3। 3450 रुपए का लाभ आया। किसके आधार पर? सीपी के आधार पर। 11,500 प्रतिशत में बदलना, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 23 से चला जाएगा कितने बार? 23 पंजे 115, 23 एकम 23 कितना बचा? 11, 23 पंजे 115, 5 तिया 15, 30% का लाभ आ गया पूरा। तो कितना लाभ होगा? 30% का लाभ होगा, क्योंकि 15 तिया 45, 345 पूरा 3 से गया हुआ है, 115 से 3 बार, तो 3% का लाभ होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा? डी सही उत्तर होगा, 30% का लाभ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने पड़ेंगे? देखिए 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, रुपए लेंगे ऊपर और वस्तु लेंगे नीचे, ठीक है मेरे भाई, इस फॉर्म में लेंगे।
₹1 के 20 बटन, ₹1 के 20 रुपए ऊपर वस्तु नीचे, अपने आप में 100% रहा होगा सीपी का। 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ का मतलब 125% में इसको बेच दिया, तो डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 से चला गया 4 बार, 4 चौक 16, 1/16 का मतलब ₹1 के 16, ऊपर रुपए नीचे वस्तु, तो ₹1 के 16 बेचना पड़ेगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कहा गया यदि कोई व्यक्ति ₹12 में 15 पेंसिल खरीदता है और ₹15 में 12 पेंसिलें बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। एक तरफ रुपए और एक तरफ वस्तु। ₹12 में 15 पेंसिलें खरीदी, ₹12 पे खरीदी 15, खरीदी का मतलब सीपी आ गया। फिर कह रहा है ₹15 में 12 पेंसिलें बेच दी, एसपी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे। 12 12 ₹144 की खरीदी, 15 15 225 की बेची, लाभ होगा। बेची 225 में, खरीदी थी 144 में, कितने का लाभ, 5 में से 4 गया बचा 1, यहाँ हो गया 12 12 में से 4 जाएगा बचा कितना 8, क्या ₹80 का लाभ हुआ। किसके आधार पर, सीपी के। सीपी कितना 144 गुना 100 करके क्या निकालेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे, डिवाइड कर लेंगे, किससे चला जाएगा, किससे जाएगा देखना, 9 से जाएगा, क्या 9 एकम 9, 5 बचा, 9 6 54 और 9 9 81, 9 से चला गया, 4 से चला गया, 4 चौक 16, 4 से चला गया 25 बार, 25 नंबर 225 बटे में कितना 4, डिवाइड करेंगे, 4 से कितना चला जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, बचा कितना 1 बचा 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितने परसेंट का लाभ होगा, 56.525% का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोज ₹12 में 15 पेंसिलें खरीदता है और ₹1.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। एक तरफ लिखेंगे वस्तु, एक तरफ लिखेंगे रुपए। ₹12 में 15 पेंसिल खरीदी, ₹12 में 15 खरीदी का मतलब ये सीपी आ गया, और कितना ₹1.5 में एक पेंसिल बेची, कितने में ₹1.5 में बेची, कितनी एक पेंसिल, ये एसपी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 12 एकम 12 और यहाँ कितना 15 15 225, एक अंक पे दशमलव, ₹22.5 आ गया विक्रय मूल्य। तो लाभ हुआ कितने का, 10.5 का लाभ हुआ। किसके आधार पर, सीपी के। सीपी कितना था 12 गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, दशमलव से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से चला गया 6 बार, 2 से चला गया कितनी बार 5 बार, और ये 3 से चला गया 2 बार, 3 से चला जाएगा 3 3 9 बचा 1, 3 पंजे 15, 35 पंजे 5, 35 पंजे 175 बटे में कितना 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 बचा 1, 2 7 14 बचा 1, 2 पंजे 10, 87.5% का लाभ आएगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार ने ₹9 प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदी है, यदि उसने उन सभी को ₹1 प्रत्येक में बेचा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2023 का सवाल है मेरे भाई। सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।